अच्छा जी। यार एक मिनट अजीजी रुको, मुजफ्फर कोई बात करना चाह रहा था। हाँ जी। जी नहीं, मेरा ख्याल है बात नहीं करना चाह रहा, वो सांस लेना चाह रहा। मुजफ्फर डोंट वरी, हम बातें कर रहे हैं, तुम सांस लेते रहो। और अगर मुश्किल पेश आ रही है तो छोटे छोटे करके ले लो। तो यार मेरी बात तो सुनो। बताओ बताओ, बात करना चाह रहे हो या आराम करना चाह रहे हो? मेरा ख्याल है आराम ही करना चाह रहा है, बात करना तो कभी ऐसी मुश्किल तो न थी। एक दफा मेरे सामने इसने एक बड़ा लंबा फिकरा बोला था तो ये बलहोश हो गया था। और ऐसा जिद्दी आदमी है, होश में आने के बाद कहता है कि मैं बात अपनी आज पूरी करके जाऊं। मैंने फिर बड़ी मिन्नतें की, मैंने कहा यार फिक्र ना करो, प्रोग्राम का टाइम पूरा हो गया, डोंट वरी, तुम जाओ आराम से घर। ओ भाई, मैं इसीलिए अली साहब को इशारा कर रहा था, मुझे पता था आप लोगों से बात की तो आपने उल्टा मेरे पीछे पड़ जाना है। पड़ जाना क्या मतलब? तुम हमें इंसान नहीं समझते? समझता हूँ, लेकिन आप इंसानों वाली हरकत भी तो करें ना। वाह रे वाह, आज तो मुजफ्फर एक ही दिन में कितने सारे मुतालबे कर रहे हैं। पहले बात करने का मुतालबा कर रहे हैं, फिर इंसानियत का मुतालबा कर रहे हैं। चलो करो बात, करो करो, कोई बात नहीं। अब बस तुम सीधा बात कर दो, कोई और मुतालबा ना करना प्लीज, तुम्हारी सेहत इजाजत नहीं देती। बात करो और कोई इंसानों वाली बात करना। मैंने बताना ये था कि मैंने एक बहुत अच्छा ख्वाब देखा है। नहीं, ये बात तो वैसे इंसानों वाली। एक मिनट गौरी साहब, आगे तो सुन लो ना, इथों तक तो चलो इंसानों वाली हरकत ही है, आगे तो सो जी, आगे की है? जी ख्वाब मैंने ये देखा है कि मैं एक बहुत बड़ा जहाज उड़ा रहा हूँ। ओही गल होई ना, ओही गल होई ना। अच्छा, यार पहले बात तो सुन लो पूरी। सुन रहे हैं जनाब, सुन रहे हैं। उसमें कोई 600 सवारी बैठी हुई है वाह, और मैं अकेला उसको लेके जा रहा हूँ। देखो ना यार, सारी गल ही गलत है। पहली गल तो यह कि कागज वाले जहाज च 600 बंदा बह ही नहीं सकता, क्योंकि इससे ज्यादा कागज वाला जहाज ही उड़ सकता है। बल्कि वो भी मैं इसे कहूंगा कि एहतियातन ना ही हाथ डालना। कागज वाला जहाज भी किसी वक्त चक्कर लगा के तो आगे सीधा मत्थे पे बजता है, और इसके मत्थे पे अगर कागज वाला जहाज भी बजिया तो इन्हें पीछे उछल के पिछली कंध च जा बजना। और भाई वो 600 सवारियों का भी बता रहे हैं। तुसी भुगतो भाई जी इसके यार उसकी बात तो सुन लो, सुनाओ यार क्या कह रहे हो? अली साहब, मैं जहाज लेके जा रहा हूँ। वो नहीं हटेगा, लेके जाएगा। और जहाज लेके जाएगा तो तुसी देखना किसी ना किसी बच्चे ने रोन लग पैना। क्योंकि बच्चियां दा जहाज ले जाओ तो बड़ा रोंदे ने। और भाई बच्चों वाला जहाज नहीं, 600 सवारियां लेके जा रहे हैं खुद हाँ जी, जहाज, हाँ और अड्डा कौन रहा है? खुद। वाह वाह वाह, अच्छा जी, चलो जी, सानू की अली मुमताज साहब जानते हो जान। यार सुनाओ सुनाओ तुम। अली साहब, मैं जहाज लेके जा रहा हूँ, रास्ते में एयर पॉकेट आई है। वही गल हुई ना, वही गल हुई ना, एयर पॉकेट आ गई है। उस बेचारे दी अपनी पॉकेट च तुसी मोबाइल फोन पा दियो ना ते वक्खी परने डिग पैंदा है। ते जहाज दी एयर पॉकेट आई होएगी ते फिर की होया होएगा, ये खुद अंदाजा ला। अजीजी मत करो यार, बात करने दो उससे। अच्छा जी, एयर पॉकेट आ गई, फिर? जहाज को एकदम झटका लगा है और सारी सवारियों ने चीखना शुरू कर दिया है। और सवारियां एयर पॉकेट की वजह से नहीं चीखी, जब एयर पॉकेट आई है ना तो ये उड़ के छत में खुब गया है। इस वजह से सवारियां चीखेंगे कि हुण पायलट किथों ले आवांगे। ओ यार सुनो तो सही, सवारियां सब घबरा गई हैं। मैंने सवारियों से कहा है कि आप फिक्र ना करें, मैं सब संभाल लूंगा। तो सवारियों ने आगे से कहा नहीं बकवास नहीं करो। अजीजी, आप जहाज में सफर करते रहते हो, कभी सुना है कि किसी सवारी ने पायलट से कहा हो कि आप बकवास ना करो? मैंने आज तक जिन जहाजों पे सफर किया है ना, उसमें सच्ची मुच्ची के पायलट बैठे होते हैं, खिडौने वाले पायलट नहीं बैठे होते। यार मुजफ्फर, 600 सवारी बैठी है, गौर से देख लो, जहाज है कि वामी एक्सप्रेस है? और यार तुम मुझे सुनाओ, उनकी खैर है, उनकी परवाह ना करो। अली साहब, मैंने जो ही जहाज को संभाला है तो मुझे कुड़ाल पड़ गया। पड़ जाता है कुड़ाल। और नहीं भाई, जैसे ही जहाज संभला है तो सारी सवारियों ने तालियां बजाना शुरू कर दिया। माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है जहाज के दरवाजे बंद थे, वरना ऐसी चीज के सामने ताली बजाएं तो ये उड़ भी जाती है। मुजफ्फर यार ये बताओ कि तुम असली वाले जहाज की बात कर रहे हो ना,
या वो जो सिगरेट पी के सड़क पर गिरे हुए होते हैं जहाज, उनकी बात कर रहे हो? अली साहब, असली जहाज असली किसी एयरलाइन का जहाज था। मेरी बैड लक के मैं ख्वाब में नाम नहीं पढ़ सका। नहीं, उन जहाजों पे नाम लिखे भी नहीं होते, वो जो पौधों के ऊपर उड़ रहे होते हैं। फिर वही बात, ओ भाई असली सवारियों वाले जहाज की बात कर रहा हूँ। अच्छा यार, सबने क्लैप की, फिर उसके बाद क्या हुआ? सर फिर वो जो जहाज में एयर होस्टेस थी, उन्होंने सब सवारियों को बताया कि ये तो इतने बहादुर पायलट हैं कि बड़े बड़े तूफानों में से जहाज को निकाल के ले जाते हैं। अरे वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो एयर होस्टेस आपसे तगड़ी थी या वो भी आपके साइज की थी? यार सेहतमंद सीनियर एयर होस्टेस थी। क्यों मैं फजूल गल कर रहे हैं मुजफ्फर? अब मेरे सामने एक दिन तो पेडिस्टल फैन दे अगो लंघे हैं तो उड़ के कैमरे च वजाए। कितनी देर तक तो हम ढूंढते रहे हैं कि यार आज मुजफ्फर नहीं आया रिकॉर्डिंग के ऊपर। वो तो ये जो कैमरे पे बैठा हुआ है लड़का इंतजार है, ये कहीं स्टैंड ऊंचा करने लगा है तो इसका ध्यान पड़ा है, सलाखों के बीच में फंसा हुआ है। मुजफ्फर छोड़ दो यार, इनकी बात पर बिल्कुल तवज्जो ना दो, ये तुम्हारे ख्वाब से जेलस हैं। तो मुझे सुनाओ। लो जी, मैंने लगता है कि अली साहब अगली बारी दुबई एदे जहाज से जाएंगे। बस फिर क्या होना था अली साहब, मैं जब भी कॉकपिट से बाहर आया हूँ तो आगे 5-7 सवारियां खड़ी थी मेरे साथ सेल्फी बनवाने के लिए। अरे वाह। और वो कैमरा ऊंचा करके तो एयर होस्टेस से पूछ रही थी कि पायलट साहब किधर हैं? अच्छा फिर क्या हुआ? सर फिर जब एयर होस्टेस सवारियों में खाना तकसीम करने लगी है तो सब सवारियों ने एक ही आवाज लगाई है कि सबसे पहले पायलट खाना खाएगा। जी, सवारियों को सेल्फियां बनाते हुए ये अंदाजा हो गया ना कि माशाल्लाह जितना सेहतमंद है पायलट, और थोड़ी देर बाद इसको खाना ना मिला तो कौन तूफानों से लड़ेगा। यार अब ऐसे भी कोई बात नहीं, अच्छा भला सेहतमंद है। जी जी, ऐसा सेहतमंद पायलट मैं कहता हूँ कि क्या बात है। जब अपनी सीट पे बैठने लगता है ना तो दूर खड़े होकर एयर होस्टेस को कहता है कि ये मेरी सीट के ऊपर जो हवा वाला लाटू है ये बंद कर। एक दिन पहले भी ये खुला रह गया था तो मुझे लमोनिया हो गया। बेइज्जत हो रहे हो ना आप जहाज निकाल के। चुप करके मोटरसाइकिल निकालते और चले जाते जहां जाना था। अल्लाह माफ करे, पहली दफा जब बैठा था ना जहाज में मुजफ्फर, तो एयर होस्टेस की अनाउंसमेंट पे इस बेचारे ने वो बेल्ट लगा ली ते साह बंद। कितनी देर इशारे ही करता रहा। वो तो शुक्र है किसी सवारी का ध्यान पिया ते उन्हें क्या हाय बेल्ट ते लाओ। अब भाई बेचारा गुजर चला जी। यार एक मिनट ठहरो मुजफ्फर, मुझे ये बताओ कि ये तो खैर ख्वाब है ना, ख्वाब तो ख्वाब होता है, क्या असल में भी कभी जहाज में बैठे हो? जी हाँ, एक ही दफा बैठा है असल में तो। उसके बाद इसने तौबा कर ली। वो क्यों? बस बेचारा उठ के तो जहाज की टॉयलेट में गया है, उधर फारग शारग होके तो इसने वो फ्लश का बटन दबाया है। तो आपको पता है उसका प्रेशर बहुत होता है। बस वो एकदम जब आवाज आई ना तो ये बेचारा उड़ के कम्बोर्ड में फंस गया। ना निकल के बुआ खोलन जोगा, ना बेचारा अंदरों आवाज मारन जोगा। क्योंकि जो फसिया तो लाके दा कुटिया गया, आवाज निकल ही नहीं सी रही। वो तो फिर एयर होस्टेस ने अपनी प्राइवेट चाबी से तो टॉयलेट खोली है, अंदर गई हो बेचारी ते फ्लैश च फसिया इंजन करने। क्या कर रहे हो अजीजी? उस बेचारे ने 1.5 लाख रुपए की टिकट ली है और तुमने उसे कमोड में फंसा दिया। तो यार उसे किसने कहा था कि एयर होस्टेस से पूछे बगैर टॉयलेट में चला जाए? उसे पूछ तो लेना कि अंदर कोई डेंजरस सिस्टम तो नहीं है। वाह, बताओ यार बताओ, बैठे हो कभी जहाज में? जी सर, ये तो ऐसी फजूल बात कर रहे हैं, मैं वाकई जहाज में बैठा हुआ हूँ। एक दफा मैं अपने गांव गया था जहाज में बैठ के। लो, और जिथे दा गांव है ना उथे खोता भी नहीं जाता। ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਖੱਚਰ ਖੋਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਦਾ ਐਡੀ ਡੇਂਜਰਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿੰਡ ਏ ਕਿ ਖੋਤਾ ਜਾਂ ਖੱਚਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, मैंने 4 दिन जिंदगी गुजारन दे, आप ही चले जाओ। यार उसका उधर घर है, क्या फजूल बात कर रहे हो? किसी ना किसी तरह तो जाता होगा। जी सर, जब जाता है ना तो ये नीचे खड़ा होकर घुघू बना के आवाज निकालता है। अच्छा। फिर इसके घर वाले ऊपर से रस्सा फेंकते हैं और ये रस्से के साथ चंबड़ के तो ऊपर जाता है।
अजीजी साहब मैं माफी चाहता हूँ, मेरे घर तक सड़क जाती है। वो यार तुम्हारे घर तक सड़क जाती है तो फिर तुम घर क्यों नहीं जाते? यार बता तो रहा हूँ कि जाता हूँ। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम में हस्बे हाल का वक्त खत्म हुआ। चाहता है अपने मेज़बान अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।